हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नामामृत ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पे आधारित एक कंपाइलेशन है। हरि नाम के ऊपर प्रभुपाद जी ने अपने पूरे लेक्चर्स में या बुक्स में जो भी कुछ वर्णन किया है उसको एक अलग से ग्रंथ के रूप में संकलन किया गया है। और ये जिसके हम लोग 17th सब्जेक्ट है इस पे चर्चा कर रहे हैं। चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान के पवित्र दिव्य नाम का जप करना वो एक बेसिक फाउंडेशन है, यानी जिसके बिना आध्यात्मिक जीवन वास्तविक रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता। यही कारण है कि हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि धर्म का बहुत सारा विधि विधान तो करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं और बहुत लोग कथा प्रवचन अन्य बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर नाम जप नहीं है तो वो पूर्ण रूप से ठीक परफेक्ट तरीके से वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, अभ्यास नहीं कर पाते, तो हमेशा कमी बनी रह जाती है। तो प्रभुपाद जी भी इसके विषय में बताते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है 99% हमारे हरिनाम जप पे निर्भर करता है। और अन्य जो चीजें हैं, सेवाएं हैं जैसे, तो वो इस 99% जप को ही जो अच्छे से बनाने के लिए सहायक होती है। वो भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हरिनाम जप 99% है तो केवल वही है। जो अन्य सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, ग्रंथों का अध्ययन है, भागवत का श्रवण करना है और अन्य जो भी सेवाएं होती हैं वो सहायक होती हैं हरिनाम जप में मदद करने के लिए। लेकिन वास्तविक जो प्रकृति होती है वो हरिनाम जप के माध्यम से होती है। फाउंडेशन के तरह होता है। जैसे फाउंडेशन होता है, किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसका फाउंडेशन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो वो बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। उसी प्रकार से हमारा पूरा जो आध्यात्मिक प्रकृति है, जीवन है, वो हरिनाम जप के फाउंडेशन पे निर्भर है। चैंटिंग द होली नेम इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। भगवान कपिल देव देवभूति माता को तीसरे स्कंद में बताते हैं, A devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. It is specially mentioned here, Nama Sankirtanacha. One should chant the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Either individually or with others. Lord Chaitanya has given a special stress to chanting of these holy names of the Lord as the basic principle of spiritual advance. श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक। कपिल देव कपिल देव भगवान कृष्ण के एक अवतार हुए जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, सांख्य योग सिखाया, जो कि ज्ञान योग का फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, बेसिक्स या बैकबोन बोल सकते हैं। ज्ञान योग सांख्य योग है। तो सांख्य योग में शिक्षा देते हुए अंततः कपिल देव भी भगवान के भक्ति योग में ही कल्मिनेट करते उसको, यानी ज्ञान योग या सांख्य योग का जो उद्देश्य है वो भी भगवान का भक्ति योग को ही प्राप्त करना है। हाँ? और वो भक्ति योग कैसे करना है उसका फिर वर्णन करते हैं, वो है नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए इस अध्याय का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिवोशनल सर्विस बाय लॉर्ड कपिल। भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग कैसे किया जाता है उसका वर्णन करते हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, भागवत में कहीं पे भी और भगवान के कोई भी अवतार आए, उन्होंने जो भी अलग अलग मार्ग उन्होंने दिखाया है, तो अंततः उन सभी अलग अलग मार्गों का उद्देश्य है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। और फिर वो शुद्ध भक्ति किस तरीके से की जाती है, वो श्रवण कीर्तन के द्वारा की जाती है। ये हर हर जगह किसी भी शास्त्र में, विशेष रूप से भागवत में हर जगह ये निर्णय प्रदान किया गया है।
न केवल भागवत में, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं। इसीलिए एक श्लोक में, पुराण में बताया गया है कि वेदे रामायणे चैव, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, भागवत में, आदो अंत मध्य हरिर हरिर सर्वत्र गीयते, शुरुआत में, अंतिम में और बीच में भी, यानी शुरू से लेकर के अंत तक हरिर सर्वत्र गीयते, भगवान हरि का हर जगह गुणगान किया गया है। यानी उन्हीं का नाम जप करना, उन्हीं का गुणगान करना ही ये अंतिम जो है निष्कर्ष है सारे शास्त्र। तो इस श्लोक में कपिल देव जी बोल रहे हैं, आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संज्ञेन निर निरहंक्रियया तथा। A devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple. And although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए। तो भक्तों को हमेशा आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में सुनना चाहिए और हमेशा अपना जो सारा समय है इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के नाम का जप कर। शुड ऑलवेज यूटिलाइज हिज टाइम। रूपाल जी ये नहीं लिख रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम शुड बी यूटिलाइज फॉर चैंटिंग द होली नेम, ज्यादातर समय भगवान के नाम का जप जप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। ऑलवेज मतलब पूरा समय भगवान के नाम के जप करने में इस्तेमाल होना चाहिए। तो या तो भगवान के नाम जप करने में इस्तेमाल होना चाहिए, या भगवान के नाम की महिमा सुनने में इस्तेमाल होना चाहिए, या भगवान के नाम का प्रचार करने में इस्तेमाल होना चाहिए। इस प्रकार से जो भक्त है उसका पूरा जो समय ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है सभी शास्त्रों पर। यहाँ पे कपिल देव भी ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कि सांख्य दर्शन प्रस्तुत करने आए। तो एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा। जब प्रभुपाद जी बोले वन शुड ऑलवेज 24 आवर्स वन शुड चैंट हरे कृष्ण नाम। तो भक्त ने पूछा कि 24 आवर्स कैसे संभव है चैंट करना। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप 18 घंटे जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं उसको भगवान के नाम के जप करने में लगाएंगे, तो जब आप इस शरीर को रेस्ट विश्राम देते हैं 6 घंटे, तो उस वक्त भी भगवान की कृपा से आपका वो समय भी भगवान के नाम के जप में इस्तेमाल हो जाएगा, भगवान के स्मरण में। मतलब यू विल ड्रीम अबाउट कृष्ण, भगवान के बारे में आप स्वप्न में देखेंगे, तो उस प्रकार से वो समय भी इस्तेमाल हो जाएगा आपके भगवान कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना में। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है। रूप गोस्वामी ये अपने ग्रंथ उपदेशामृत में इसके बारे में वर्णन करते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान् तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमिति उपदेश सारम। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य कालम नयेद अखिलम इत्युपदेश सारम। कि भगवान के नाम रूप गुण चरितादि का क्या करना चाहिए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कीर्तन, कीर्तन मतलब गुणगान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का कथा करना चाहिए, या भगवान के नाम को सुनना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। किस प्रकार से सुकीर्तन, बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से मतलब पूरा मन लगाकर। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, और किस भाव में। तिष्ठन व्रजे, भगवान के धाम में रहते, यानी भगवान भगवत जो एटमॉस्फेयर है, भगवान का धाम वृंदावन मायापुर हुआ, या फिर भगवान के मंदिर है, या अपने घर को ही मंदिर बनाकर भगवान के सामने बैठ करके और तुलसी महारानी के सामने बैठ के तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, भगवान के जो अनुरागी हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे जन, ऐसे शुद्ध भक्तों के अनुगमन करते, अनुगामी, अनुगामी मतलब उनके बताए हुए रास्ते को पालन करते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए। तद अनुरागी जनानुगामी स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी रेवज्या, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए,
लेकिन स्मरण कैसे होगा? स्मरण का मतलब होता है कि भगवान के नाम को पूरा उचित भाव के साथ ध्यान पूर्वक उसी में पूरा ध्यान लगा लगा करके नाम जप करना चाहिए। लेकिन स्मरण अकस्मात नहीं आ सकता है, इसलिए स्मरण स्मृत जो क्रमेण, क्रमेण मतलब क्रमशः, रसना मनसी नियोज्य। रसना मतलब जीव को रसना बोलते हैं, और मनसी मतलब मन। तो पहले जीव को कम से कम इस्तेमाल करें। अगर मन अभी हमारा नहीं लग सकता है, मन बहुत भटकता है, तो कम से कम पहले जिह्वा को हम नाम उच्चारण करने में लगाएं और श्रवण करने में। तो चैंटिंग हरिनाम जप में जो पहला स्टेज होता है वो नाम उच्चारण होता है, और फिर उसके बाद नाम विचारण, फिर नाम स्मरण होता है। या नाम स्मरण जो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उसको नाम स्फुरण भी बोल सकते हैं। ये 4 स्टेजेस या 3 स्टेजेस हैं। नाम स्मरण और स्फुरण एक ही है। या स्मरण की परिपक्व अवस्था स्फुरण हो जाता है। स्फुरण मतलब मैनिफेस्ट। तो नाम उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना है, जिसमें हम एफर्ट लगाते हैं, हम प्रयास करते हैं। जैसे हमारी स्टेज अभी, ये पहली स्टेज है हमारी हरिनाम जप की, इसमें हम एफर्ट लगाते हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए, बलपूर्वक, फोर्सपूर्वक। तो बल हमारे गुरु के द्वारा आता है। और फिर जब भक्त और साधना भक्ति में परिपक्व होता है, एटलीस्ट सेकेंड स्टेज में आ जाता है, मध्यम अधिकारी भक्त बन जाता है, तो वो खुद से ही फोर्स लगाता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हरिनाम जप करने का वास्तविक योग्यता तो मध्यम अधिकारी भक्त के पास होती है, वहां से योग्यता चालू होती है। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं वो वास्तव में नाम जप नहीं करते हैं, वो नामाभास करते हैं। उसको नामाभास बोला जाता है। लेकिन जब ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी किसी योग्य मध्यम अधिकारी भक्त या उत्तम अधिकारी भक्त के आश्रय में रह करके उनके द्वारा श्रवण करते हुए साधना भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में आते हैं, और वहां से उनको योग्यता मिल जाती है नाम जप करने की। और इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त बनने के मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं, और नाम उच्चारण प्रारंभ होता है वहाँ से। नाम उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, भगवान के नाम का जप करना। तो नाम उच्चारण में ये 3 चीजें विशेष हैं। हाँ, सबसे पहले जिह्वा से भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करना, बोलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है, 16 के 16 नामों को स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, जिसमें जिह्वा और 2 होंठ, ये दोनों का इस्तेमाल होता है ना। विस्परिंग साउंड नहीं होना चाहिए, फुसफुस फुसफुस नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जब ऐसा करते हैं, हरे हरे किश 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 करते रहते हैं, पता नहीं। और राम राम की जगह राम राम निकलता है। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो नाम उच्चारण हुआ ही नहीं। नाम उच्चारण मतलब जिह्वा और दोनों होंठ इस्तेमाल होते हैं, और फिर कान से जब वो सुनता है ध्यानपूर्वक, तब ये पहला स्टेज जो है हरिनाम जप का, ये कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं नाम उच्चारण। नाम विचारण में मतलब अब वो मन को भी सम्मिलित कर रहा है। अभी तो केवल मुख से हरिनाम ले रहा है और कान से सुन रहा है, तो ये एक तरह से मैकेनिकल हो गया, जो कि पहली स्टेज है। लेकिन अगर अपने हृदय को, मन को भी लगा देता है, उसको विचारण बोलते हैं। इस स्टेज में वो ये विचार करते हुए, या इस बात पे कंtemplate करते हुए, या ये भाव रखते हुए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और हरिनाम मेरे प्रभु हैं, मेरे मास्टर हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो अब वो प्लीडिंग मूड में, यानी वो अब हरिनाम प्रभु की कृपा की याचना करता है। आज परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा है, तो हम लोग उसमें श्रवण कर रहे थे। तो एक कोट था, है, जो इससे रिलेटेड है। तो जयप्रताप महाराज बोलते हैं कि यू कैन नॉट फोर्स द सुप्रीम लॉर्ड टू गिव यू लव ऑफ चैतन्य महाप्रभु, लव ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, यानी कृष्ण प्रेम जो है, प्रेमा भक्ति, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते। भगवान स्वतंत्र हैं, हम भगवान के दास हैं, भगवान मालिक है। तो फिर महाराज आगे बताते हैं कि यू हैव टू प्लीड फॉर हिज मर्सी, आपको कृपा की याचना करना।
यह हरे कृष्ण महामंत्र जप करना वास्तव में जो वास्तविक जप है यहाँ से प्रारंभ होता है। जब कोई भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते करते भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, ही बेग्स फॉर द मर्सी ऑफ द होली नेम, भगवान की कृपा की याचना करता है कि भगवान आप कृपा करके प्रकट होइए, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करिए, मुझे आपका मैं सनातन दास हूँ लेकिन माया की सेवा में अभी तक लगा हुआ हूँ, मैं वापस आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार करिए। तो इस भाव से, ये बेगिंग एटीट्यूड इसको बोलते हैं, कि याचनामय भाव से जब कोई नाम जप करता है तो वो सेकेंड स्टेज होती है, उसको बोलते हैं नाम विचारण। उसमें विचार भी है, उसमें कंटेम्पलेशन है, उसमें भाव जुड़ी है। हाँ। और थर्ड स्टेज है, जब इस प्रकार से नाम विचारण, ये नाम जप करते करते वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो नाम स्मरण होता है फिर उसको, और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, तो वहां से शुद्ध नाम प्रारंभ हो जाता है। और नाम स्मरण, और वही नाम स्फुरण, स्फुरण मतलब स्फुरित होता है नाम, नाम मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं उसके हृदय में पहले, और हृदय में प्रकट होकर के फोर्सफुली जो है उसके जिह्वा से बाहर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में वर्णन करते हैं कि हरिनाम प्रभु जो है, हम जो नाम जप करते हैं हम जिह्वा से बोलते हैं और कान से सुन के हृदय में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग उल्टे स्टेज, नाम जप करके हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती हम कान कर्ण के थ्रू मन में हम भगवान के नाम को पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारा मन जो है साफ हो जाए, अभी मलिन है हमारा। लेकिन जो नाम स्फुरण होता है, जिन भक्त के जो शुद्ध नाम जप करते हैं, तो वो जिह्वा से नाम जप नहीं करते हैं, उनके हृदय में हरिनाम प्रभु, हरिनाम जो है भगवान कृष्ण से अभिन्न है, उनके हृदय में हरिनाम प्रभु प्रकट होते हैं, और उस हृदय उनका हेडक्वार्टर बन जाता है, राजधानी बना लेते हैं हृदय को भगवान, और वहां से राज्य करते हैं। राज्य क्या करते हैं, जैसे कोई राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, तो अपनी राजधानी से और पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही भगवान हरिनाम प्रभु सुप्रीम किंग है, सर्वश्रेष्ठ राजा है, सम्राट है, और हृदय के प्रांगण में उपस्थित होकर के, और इस हृदय से संचालित होने वाले जितने भी शरीर के अंग हैं, वो सारे अंगों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और वो भक्त का नियंत्रण खो जाता है। फिर हरिनाम प्रभु भगवान ही उसके सारे अंगों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और फिर उन अंगों के द्वारा भगवान कार्य करते हैं। फिर वो जो भक्त कुछ भी कार्य करता है वास्तव में वो उसके थ्रू भगवान कार्य करते हैं। वो कुछ भी बोलता है, देखता है, चलता है, कोई भी कार्य करता है, डिसीजन लेता है, सब भगवान कराते हैं, क्योंकि भगवान पूरे उसके इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, और भगवान ही फोर्सफुली उसके जिह्वा में प्रकट होते हैं, और उसके जिह्वा के द्वारा वो पूरे संसार का उद्धार करने के लिए हरिनाम प्रभु प्रकट होता है। इस प्रकार से वो भक्त एक दिव्य आनंद, ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति करता है कि जिसमें वो हरिनाम को फिर छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे स्फुरन हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहे हैं हरिनाम। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार के भक्त जब हरिनाम जप करते हैं, उनका जो कीर्तन होता है वो वास्तव में अत्यंत लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति को ये मौका सौभाग्य मिलता है सुनने के लिए, यहाँ पे आगे ये आया है, डिवोशनल सर्विस बिगिन विथ हियरिंग द होली नेम चैंटेड बाय अ प्योर वैष्णव। जब कोई शुद्ध वैष्णव शुद्ध नाम जिसके हृदय से मुख में आते हैं और मुख से बाहर निकलते हैं, और उस हरिनाम को जब कोई भी व्यक्ति संसार का कितना भी पतित हो अगर वो सुन लेता है, तो उससे उसका भक्ति प्रारंभ हो जाता है, और वो भी जप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसके बारे में कि जिसके दर्शन से या एक हरिनाम शून्य मात्र से अन्य जीव जो है कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित कर लेते हैं, वो है शुद्ध वैष्णव, यानी उसका जो नाम जप है वो शुद्ध है। इसीलिए रिकमेंड किया गया है, चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं, ये शास्त्रों का आदेश है कि हमको किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण का नाम सुनना चाहिए, या कृष्ण का जो मैसेज है या कृष्ण का जो नाम है, हमको शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक जो आचार्य गुरु शिष्य परंपरा आ रही है उनसे ही प्राप्त करना चाहिए। तब हम वास्तविक जो है प्रगति कर सकते हैं, भक्ति में कर सकते हैं। इसमें भी अभी कंडीशन पूर्ण नहीं है, क्योंकि
ऊपर से तो हो गया, हमको मिल गया, लेकिन अब हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम उसको कितना पालन करते हैं। जैसे किसी को बीमारी हो गई है, तो अगर वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक प्रामाणिक डॉक्टर है जिसको एक्सपीरियंस है, तो उसके पास जाके मेडिसिन लेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती हो जाएगी, अभी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो प्रामाणिक है, डॉक्टर तो बहुत अच्छी मेडिसिन दे देगा उसको। लेकिन अब मरीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया है दवाई लेने के लिए, वैसा दवाई वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। अगर लेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं लेगा तो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए दोनों चीज पे निर्भर है। तो ऐसा भी कई बार नहीं नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि अभी हमारे गुरु तो शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के वो एसोसिएट हैं, अब हमको कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, पहला कंडीशन है। क्योंकि अगर गुरु ही प्रामाणिक नहीं है, गुरु ही शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन केवल गुरु प्रामाणिक और शुद्ध वैष्णव होने बस से काम नहीं चलता है। जो शिष्य है या जो ग्रहण कर रहे हैं हरिनाम, उनको भी सावधानी पूर्वक, इसीलिए वंदो मोहि सावधान मते, गोपाल जी की गुरु पूजा में हम लोग गाते हैं कि सावधानी पूर्वक उनके उपदेशों को स्वीकार करना चाहिए और पालन करना चाहिए, तब जो है वो भक्ति में एडवांसमेंट करता है। शिला प्रभुपाद जी कई लोगों से, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मिले, लाखों की संख्या में उनका दर्शन लोग प्राप्त किए, उनका हरिनाम संकीर्तन सुने। उसमें से कुछ हजार लोग जो है स्वीकार किए, समर्पण किया और शिष्य बने। लेकिन उसमें उनमें से कुछ लोग, कुछ ही शिष्य हैं जो जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के पाद चिन्हों में पालन करके शुद्ध वैष्णव की स्थिति को प्राप्त किए। तो इसलिए ये भी चीजें रहती हैं। तो इस प्रकार से नाम स्फुरण होता है। तो नाम स्फुरण भगवान की कृपा से होता है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम बेग करते हैं, हम लोग याचना कर सकते हैं। और हम प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहते हुए भगवान को जब याचना करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि वो एप्लीकेशन वहां स्वीकार कर लेंगे। कोई अगर स्वतंत्र रूप में कोई एप्लीकेशन भी डालेगा, खूब याचना भी करेगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने करते हुए, तो भी गारंटी नहीं है कि भगवान उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप अगर, हम सब भारत के सिटीजन हैं, अगर हम कोई लेटर लेटर लिखते हैं डायरेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, और बहुत सारा हम उसमें याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कि ऐसे ऐसा करिए प्लीज, कृपा करिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास चला तो गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं प्रधानमंत्री उसको पढ़ेगा ही। और पढ़ भी लिया तो उसको, क्योंकि जानेगा नहीं ना ये कौन आया है भाई, कहाँ से आ गया, मुंबई से लिखा है किसी ने लेटर, कौन है, नाम पता कुछ पता नहीं है, मैं जानता नहीं इसको, तो उसको ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर वही लेटर हमने किसी प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी या कोई उसका मिनिस्टर है, या मुंबई से कोई है जिसको हम जानते हैं और वो प्रधानमंत्री को जानता है, उसके थ्रू अगर हमने दिया, तो चांसेस है कि वो उसको कंसिडर करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्त को जानते हैं, और अगर वो शुद्ध भक्त कृपा करके हमारे पास आते हैं और हमको जो है जोड़ते हैं, तो अगर हम उनके थ्रू, उनसे शिक्षा प्राप्त करके, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए भगवान को एप्लीकेशन लिखेंगे और हरिनाम जप करके याचना करेंगे, तो भगवान जानेंगे हाँ, ये है हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनका फॉलोवर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लाओ एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करो, इसको कंसिडर किया जाएगा। इस प्रकार से हम भी आश्वस्त हो सकते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करके हरिनाम जप में रुचि प्राप्त करें, और हरिनाम वास्तव में शुद्ध नाम जो हमारे जीवा में, हृदय में प्रकट हो, ये हम आशा कर सकते हैं। तो अभी समय हो गया है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। शाम के सत्र में इसके ऊपर कुछ और चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये संगीता मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण मंत्र मधुर लगने लगा है या मधुर होने के लक्षण क्या होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब शुद्ध नाम प्रकट होगा हृदय में, जीवा में, शुद्ध नाम प्रकट होंगे, हमारे वो मालिक हैं, प्रभु हैं, कृष्ण हैं, तो अपने आप मधुर लगेगा, रुचि आएगी। और उसका लक्षण क्या होगा, सिम्टम क्या होगा, अभी उसको कैसे, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये तो शेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कोई गुलाब जामुन खाया,
बोले आपको कैसा टेस्ट मिला, तो ज्यादा से ज्यादा बोल सकता है मीठा लगा। अब उसको टेस्ट तो करा नहीं सकता, उसको तो खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन लक्षण सिम्टम प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसा भक्त फिर ये सोचेगा कि वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड्स। 16 माला ही क्यों, 64 माला ही क्यों, हमेशा जप क्यों ना करूं। एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि अगर शुद्ध नाम कभी प्रकट हो और आप नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जप कर रहे हैं, आपको प्यास लगाए कभी, तो पानी पीने में भी आपको आलस आए, अरे पानी पियेंगे तो 3 नाम नहीं ले पाऊंगा, नाम कैसे छोड़ के पी पाऊंगा, तो वो स्टेज समझ सकते हैं कि वो इंशाल्लाह शुद्ध नाम प्रकट हो रहा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु तभी जी, ये तो तो हमको प्रयास करना है। आलस भी हो सकता है। हाँ, तो आलस में मतलब फिर वो सोएगा नहीं, नाम जप करना चाहिए। थैंक यू परवी वो जी। हरे कृष्णा।